और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल 60 दिन के अंदर ये पेपर ले रहे हैं। जनवरी में एसएससी जीडी का पेपर है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए ज्यादा आप ज्ञान ना सुने, सलाह ना सुने, आप सुने एक व्यक्ति की और समझें। पहली चीज, एसएससी जीडी 2022 की नई भर्ती आ गई है। 3 प्रकार के पद हैं। कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ। राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स, और सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जो नशीली दवाइयों को पकड़ने वाली संस्था है। डेट्स की बात करें तो फॉर्म भरने आज से शुरू हुए, 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक ये साथी फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरा 1 महीने से ज्यादा आपको समय मिला है। एग्जाम डेट जो इन्होंने टेंटेटिव संभावित बताई है वो साथी नोटिफिकेशन के अनुसार जनवरी 2023 में एग्जाम होना है। कुल पद 24,369 पद है, जिनमें सबसे ज्यादा बीएसएफ में 10,497, सीआईएसएफ में 100, सीआरपीएफ में 8,911 पद, सीआईएसएफ में साथी 8,911, एसएसबी में 1284, आईटीबीपी में 1613, असम राइफल 1697, एसएसएफ में 103 और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 164। याद रखिएगा, ऑल इंडिया अपने अपने क्षेत्र राज्यों के हिसाब से भरेंगे और महिला पुरुष दोनों के लिए जो पद मैंने टोटल बताए, महिला व पुरुष दोनों को जोड़कर दोनों के लिए टोटल, आप एक बार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पर नजर जरूर डाल लें क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं मिला लिखने का, इसलिए। अब सुनिए, आयु जो है सबसे बड़ी खुशखबरी, मिनिमम 18, अधिकतम 23 वर्ष। आयु मिनिमम 18, जनरल ओबीसी, जनरल के लिए 18 से 23, ओबीसी और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है जो सेंट्रल के होते हैं, ओबीसी को 3 साल की छूट। इसके अलावा जो गुजरात गोधरा दंगों में या फिर 1984 के दंगों में जो हताहत हुए थे उनके परिजनों को छूट मिलती है। अब एक बड़ी सबसे खुशखबरी, ताली बजा दीजिए सरकार के लिए, कोविड के कारण सभी को ऊपरी आयु में 3 वर्ष की छूट मिल रही है जी, 3 वर्ष की छूट। ये जनरल को भी है, एससी एसटी ओबीसी सभी को, जनरल, एससी एसटी ओबीसी सभी को 3 साल की छूट। मान लो जनरल के लिए 18 से 23, अब 3 साल की छूट मिल गई तो 18 से 26 वर्ष मान के चलो। और आयु जो काउंट हो रही है वो 1 जनवरी 2023 को काउंट हो रही है। इसका मतलब यदि आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से 2 जनवरी 1997 को हुई है तो ध्यान दीजिएगा उससे पहले जन्म ना हो, समझे। अब जनरल की एज कितनी हो गई, 18 से 26, 3 साल की छूट मिल गई। एससी एसटी को 5 साल की मिलती थी, 18 से 28, 3 साल की छूट मिलकर एससी के लिए कितनी हो गई, 18 से 31, मतलब 5 साल की 3 साल की और एक्स्ट्रा मिल गई। ओबीसी को कितनी की होती थी, 3 साल की छूट, 18 से 26, 3 और मिल गए, 18 से 29, और बाकी कैटेगरी को भी इसी प्रकार से छूट मिली है। तो कोविड के कारण सभी को अपर एज में एक बार छूट दी गई है 3 साल की। तो जो लोग ओवर एज हो गए थे वो भी खुशियां मनाओ, 3 साल की छूट मिल गई जनरल, एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए। तो जो आयु है वो 18 से जनरल के लिए 26 वर्ष हो गई है, एससी के लिए 18 से 31, और साथी जो एससी एसटी के लिए, ओबीसी साथियों के लिए 18 से 29 वर्ष। ठीक है, चलिए भाई, एससी एसटी 5 वर्ष, ओबीसी 3 वर्ष, इसके ऊपर 3 वर्ष की छूट और मिली है। चलिए आगे बात करते हैं। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। फॉर्म की अंतिम डेट तक 30 नवंबर तक आपके पास 10वीं होनी चाहिए। अब परीक्षा की प्रक्रिया सुन लीजिए बहुत अच्छे से आप लोग। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसको सीबीटी बोलते हैं जनवरी में। उसके बाद में फिजिकल जिसमें रेस होगी और जिसमें साथ ही माप तोल होगी, ऊंचाई हाइट, और पुरुषों की चेस्ट मापी जाएगी। उसके बाद में मेडिकल। अब सबसे बड़ा जो सरप्राइज है ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 4 सब्जेक्ट के 25-25 बदल दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब साथी 80 प्रश्न आएंगे और कुल प्रश्न पत्र 160 अंक का बनेगा।
बहुत बढ़िया जी। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और जीके दोनों लिख के दिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स गणित 20 क्वेश्चन, और साथ ही इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए। तो चारों पार्ट ए बी सी डी 20 क्वेश्चन आ गए। तो कुल प्रश्न कितने आएंगे आपके पेपर में? 80। पहला सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज है टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग 60 घटाकर 60 मिनट कर दी गई है। 80 प्रश्नों को 60 मिनट में करना होगा, 60 मिनट में। और जो अपने गांव देहात के बच्चे हैं, जो कंप्यूटर से दूर भागते हैं, कंप्यूटर टेस्ट से दूर भागते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि 60 मिनट में 80 प्रश्न करने होंगे। हालांकि आप देखोगे जीके जीए और हिंदी इंग्लिश में से जो आप करोगे 40 क्वेश्चन तो आपके लिए 20-15 मिनट का खेल है, लेकिन रीजनिंग और जीए में तो आप उसको, मैथ में तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 60 मिनट में। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? 2 अंक का एक क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कितने अंक का? 2 अंक का। तो कुल 160 अंकों में से आपकी मेरिट लगेगी, 100 में से नहीं लगेगी, 160 में से। समय 60 मिनट, नेगेटिव मार्किंग। प्रत्येक सही के लिए 2 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक गलत के लिए आपका आधा नंबर कट हो जाएगा। पहले नेगेटिव मार्किंग में 0.25 कट होते थे, अब आधा नंबर कट होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वही, क्योंकि प्रत्येक सही को ज्यादा अंक मिल रहे हैं, तो नेगेटिव भी गलत करने पर आपको ज्यादा अंक कट रहे हैं। तो पेपर का पैटर्न बदल गया, सिलेबस में कोई चेंज नहीं दिया है। मैथ में तो टॉपिक दिए भी हैं, बाकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके और हिंदी इंग्लिश में कोई टॉपिक नहीं दिए। 10वीं लेवल का सामान्य रूप से बोला है। चलिए भैया, उसके बाद में फिजिकल की सुन लीजिए। रेस पूरे भारत में लद्दाख को छोड़कर पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस, महिलाओं को 8.5 मिनट में 1600 मीटर अर्थात 1.6 किलोमीटर की रेस। जो लद्दाख के साथी हैं उनको 6.5 मिनट में, पुरुषों को 1.6 किलोमीटर, महिलाओं को 4 मिनट में 800 मीटर। ऊपर वाला सबके लिए है, यह केवल लद्दाख के साथियों के लिए है। यह तो हो गई रेस। उसके बाद में नापतोल, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। ऊंचाई जनरल, ओबीसी और एससी साथी जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर, पुरुषों की 170 और महिलाओं की 157। जो शेड्यूल ट्राइब से साथी हैं, पुरुषों की 162 सेंटीमीटर, महिलाओं की 150। जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी राज्यों के अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, उनकी पुरुषों की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर, महिलाओं की 147.5। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए, औरों के लिए भी ऊंचाई में छूट दी गई है। बाकी के लिए जनरल, ओबीसी, एससी 170 सेंटीमीटर पुरुष, महिला 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में सुन लीजिए, केवल पुरुषों की चेस्ट भी मापी जाएगी। जो जनरल, एससी, ओबीसी से साथी हैं, 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाई, फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एसटी के लिए इस समय 4 सेंटीमीटर की छूट है, फुलाव उनका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए भैया, इस बार एनसीसी के बोनस अंक की बात और सुन लीजिए। जब आपकी मेरिट लगेगी तो मेरिट में इन्होंने कहा है कि एक मिनिमम मार्क्स बताएं 30%, 20% करके, कि वो नंबर नहीं आते तो आपको मेरिट में नहीं लिया जाएगा। मतलब वो तो बात सही है कि जो मेरिट लगेगी उसके बाद में आपको नाप तोल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में ये बोनस मार्क्स हैं, कुल 160 अंकों का, कुल 160 अंक का मिलेगा। ये 5%, 3%, 2%। जिसके पास एनसीसी सीप सर्टिफिकेट है उसको 5%, 16 25 80 8 नंबर मिलेंगे। जिसके पास बी सर्टिफिकेट है 4.8 मार्क्स मिलेंगे। जिसके पास क्या नाम है आपका, ए सर्टिफिकेट है, 3.2 नंबर मिलेंगे। मतलब अब की बार एनसीसी में बोनस मार्क्स, जिसके पास एनसीसी सी, बी या ए, तो एक अधिकतम इतना % आपको मिलेगा। चलिए, एनसीसी बोनस हो गए तो आपकी समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि एसएससी जीडी की जो भर्ती 10 दिसंबर को आनी थी, वह 27 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अभी मैं दिखाऊंगा, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें
सीएपीएफ और एसएसएफ, कांस्टेबल जीडी असम राइफलमैन जीडी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पद का नाम है सिपाही। ठीक है भाई, कांस्टेबल लेवल की जो होती है। डेट 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फॉर्म, 30 नवंबर लास्ट डेट है। एग्जाम जनवरी 2023 में होना है। याद रखिएगा, ₹100 ये फीस है। इसमें भी महिला एक्स सर्विस में, ईएसएम, एससी एसटी साथियों को छूट है, इनको कोई फीस नहीं देनी। बाकी के लिए ₹100 की फीस है मात्र। कुल पद 24,369, जिसमें बीएसएफ के सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा, आप इनमें से जिसको वरीयता दे रहे हो, जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो, उसका कोड है इस बार। तो कोड को हर बार होता है, कोड जरूर भरना कि एबीसीडी किसको वरीयता, जैसे बीएसएफ को ए, सीएसएफ को बी, सीआरपीएफ को सी, एसएसबी को डी, आईटीबीपी को ई, असम राइफल को एफ, और एसएसएफ को एच, और एनसीबी को जी। कोड दिए गए जिन्हें आपको भरना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, वरीयता क्या है आपकी, ये मैंने टोटल बताए महिला पुरुष दोनों के लिए। ऑल इंडिया एनसीबी में 164 सीट है, कुल मिला के 24,369। बढ़ सकती है, घटेंगी नहीं। एज आयु 18 से 23 वर्ष सभी के लिए, जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट थी, ओबीसी को 3 साल की छूट थी। आपकी अपर एज छूट के बाद में 3 साल सभी के लिए है। तो जनरल की जो एज है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो जनरल के लिए एज है, सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग भी बोलते हैं जिसे, उसकी आयु 18 से 26 वर्ष है। ठीक है भैया। एससी और एसटी के लिए 18 से, क्योंकि 5 साल की नॉर्मल मिलती है, 3 साल की और मिल गई, तो 8 साल जोड़ दो 18 से 23 में, तो ये हो गई 18 से 31 वर्ष तक भर सकते हैं। और ओबीसी के साथी 18 से 23 में 3 साल की 26, 3 और जोड़ दो, 18 से 29 वर्ष। क्योंकि कोविड के कारण लिखा हुआ है, सभी को अपर एज पर 3 वर्ष की छूट है एक बार। जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले ना हुआ हो, इस बात को ध्यान में रखें आप लोग। तो अब 3 साल की छूट है। एज कब काउंट हो रही है? 1 जनवरी 2023 को जनरल वाले साथी की एज 26 से ज्यादा ना हो, एससी एसटी की 31 से ज्यादा ना हो, ओबीसी की 29 से ज्यादा ना हो। 1 जनवरी 2023 को काउंट हो रही है। 2022 की भर्ती है, पहले से बता दूं। डेट्स मैंने आपको बता दी, जो इन्होंने पेपर की डेट बताई है वो जनवरी 2023। 60 दिन बचे हैं आपके पास। एक एक चीज बता रहा हूं, पढ़ाई कैसे करनी है। चलिए भैया, एज हो गई, पेपर का पैटर्न बदल गया है। पेपर के पैटर्न में ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक योग्यता 10वीं, जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है उसमें 80 प्रश्न आएंगे, 160 नंबर का। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव 0.50। समय मिला है 60 मिनट, बहुत, ये सबसे बेहतरीन। हर एक क्वेश्चन 2 अंक का, मेहनत ज्यादा होगी, फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। तैयारी अब छोड़ दो लूसेंट वालों को, एक बार एग्जामपुर का हाथ पकड़ो। ज्यादा दिन तो नहीं है, 60 दिन में जीवन कैसे बदलता है। यही नोएडा ऑफिस है, ना बदले ना, अपनी आंसर की को लेके आ जाना मेरे पास, तुम्हारे यहां जीवन भर नौकरी करूंगा। इस बार यदि 80 में से हर एक शिफ्ट में 70 तक क्वेश्चन ना फंसाए, लेकिन तैयारी होगी उसी लेवल की। अभी बता रहा हूं कैसे होगी ये। बाकी मैंने हाइट चेस्ट सब बता दी इस समय, जो लोग लेट हैं वो दोबारा देख लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं आपके लिए तैयारी। आज आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, जल्दी भरना है। एसएससी की वेबसाइट पर जाकर जब आप देखोगे, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। मैं भी एसएससी की वेबसाइट भी आपको खोल के दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपके पास 2018 जीडी के प्रीवियस ईयर होने चाहिए। मैं कह रहा हूं ना हो किताब के रूप में, आपके पास पीडीएफ हो काफी है। आपके पास 2020 जो 21 में भर्ती हुई है उसके जीडी के प्रीवियस ईयर होने चाहिए, ये आपके पास होने चाहिए पहले। प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक सब्जेक्ट का डिटेल्ड, प्रत्येक सब्जेक्ट का डिटेल्ड में, डिटेल्ड का मतलब समझते हैं, सिलेबस होना चाहिए। और किसके आधार पर? पिछले 4 साल में जीडी ने सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस जीडी लेवल पर जो पूछा है उसके आधार पर।
एसएससी के पिछले 4 साल के आधार पर, ये दोनों तो हो ही हो, 2020 में 2018 में जो पेपर हुआ, 2021 में जो पेपर हुआ, इसके अलावा तुम्हारे लेवल के जितने पेपर हुए उन सब के आधार पर, एसएससी के पिछले 4 साल के आधार पर हर वो टॉपिक तुम्हारे पास तो लिखा हुआ कि भाई मुझे पढ़ना है। ठीक है भाई। तीसरी चीज, प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक टॉपिक पर आए हुए सारे प्रश्न, प्रत्येक टॉपिक पर एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न, अभी तक पिछले 4 साल में जो पूछे गए, तब जाके तो